अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। आई होप सो आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th का साइंस मैथ है ये। और इसकी हमने एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट की हुई है, जिसका हमने क्वेश्चन नंबर 4 आज करना है। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ ए दैट इज इक्वल टू 1 2 4 6 एंड बी दैट इज इक्वल टू 3 -1 2 -1 देन। तो इसके दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में हमने करना है फाइंड ए इंटू अडजाइंट ऑफ ए दैट इज इक्वल टू अडजाइंट ऑफ ए इंटू ए दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ठीक है, इसको सोल्व करना है। और बी पार्ट है इसका बी इंटू बी इनवर्स दैट इज इक्वल टू आई दैट इज इक्वल टू बी इनवर्स बी। तो चलिए सबसे पहले हम इसका करते हैं फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है और इसका फर्स्ट पार्ट हम करने लगे हैं। फर्स्ट पार्ट है इसका ए इंटू adjoint of A that is equal to adjoint of A into A that is equal to determinant of A into I। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड होगी, ये हमारी मिड हैंड साइड होगी और ये हमारी राइट हैंड साइड होगी, क्योंकि दो इक्वल आ गया है ना इसमें। तो ये लेफ्ट साइड हो जाएगी, इसको राइट साइड नहीं कह सकते क्योंकि ये मिड में है, दरमियान में है, तो इसको बोलेंगे मिड हैंड साइड। और ये लास्ट पे है तो इसको बोलेंगे हम राइट हैंड साइड। तो चलिए सबसे पहले हम करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है स्टूडेंट्स ए इंटू adjoint ऑफ ए। ओके, तो सबसे पहले हम ए की वैल्यू को यहाँ पे लिखेंगे ए दैट इज इक्वल टू, देखिए बुक में हमें मेंशन है ए की वैल्यू ए दैट इज इक्वल टू 1 2 4 6। तो यहाँ पे मैं रिप्लेस करूंगी ए की वैल्यू को 1 2 4 एंड 6। अब देखिए स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड में हमने ए को और ए के एडजॉइंट को मल्टीप्लाई करना है। मींस कि हमें सबसे पहले यहाँ पे इसका एडजॉइंट फाइंड करना होगा। तो चलिए अब इसका हम करते हैं एडजॉइंट फाइंड। एडजॉइंट ऑफ ए दैट इज इक्वल टू, एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है। कैसे फाइंड करते हैं, इन दोनों की साइड्स चेंज हो जाते हैं, मीन्स के इनकी जगह हम चेंज कर देंगे। 6 की जगह पे 1 को लिख लेंगे और 1 की जगह पे 6 को लिख लेंगे। 6 की जगह पे 1 को और 1 की जगह पे 6 को। देखें 1 की जगह पे 6 आ गया और 6 की जगह पे मैंने रिप्लेस कर दिया 1 को। और इन दोनों के साइंस चेंज कर देंगे। देखिए इनके साथ फिलहाल कोई साइन नहीं है, तो जिसके साथ कोई साइन ना हो हमें पता है उसके साथ क्या होता है प्लस का। तो ये प्लस के दोनों क्या हो जाएंगे माइनस के। इनके साइड्स चेंज नहीं करनी, बहुत से स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं। आपने जस्ट इनके साइंस को चेंज कर देना है, इनकी साइड्स को चेंज नहीं करना। ओके, देखिए इनकी साइड्स चेंज हो जाएंगी और इनके साइंस चेंज हो जाएंगे। अंडरस्टैंड। अब देखिए हमने एडजॉइंट फाइंड कर लिया। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए दैट इज इक्वल टू, देखिए अब यहाँ पे क्या है ए, तो ए की जगह पे यहाँ पे ए की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे जो कि हमारे पास है 1 2 4 एंड 6। और ये ब्रैकेट है, इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आगे क्या है एडजॉइंट ऑफ ए, जो ये हमने निकाला है इसको मल्टीप्लाई करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू को लिख रही हूँ यहाँ पे मैं। अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले। मल्टीप्लाई करना मैंने आपको सिखाया हुआ है, एक्सरसाइज 1.3 में भी हमने किया है और 4 में भी मल्टीप्लिकेशन वाली हमने क्वेश्चंस किए हुए हैं। ओके, अब देखिए मल्टीप्लाई कैसे करना है आपने। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, लेकिन थर्ड कॉलम यहाँ पे है नहीं। मींस के पहली रो को लेना है और जितने भी कॉलम्स होंगे उन सब के साथ उनको आपने मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखिए ये फर्स्ट रो है 1 2, इसको पहले फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इसी फर्स्ट रो को हम सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ, दरमियान में साइन मल्टीप्लिकेशन में प्लस का आता है। और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ। अंडरस्टैंड। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कर दिया, इसी तरह से अब ये फर्स्ट रो लेनी है और सेकंड कॉलम को करना है। थोड़ी सी स्पेस छोड़ दें जैसे इनके दरमियान में है। अब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, दरमियान में साइन आ जाएगा प्लस का, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। अंडरस्टैंड।
फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, इसी तरह से फर्स्ट रो को मैंने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया। तो चले आए अब हम करते हैं सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से और सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, दरमियान में साइन प्लस का, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ। इसी तरह से इस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, दरमियान में साइन प्लस का, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ और ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज। अंडरस्टैंड? तो चले यहाँ इसको मल्टीप्लिकेशन करके इसकी लिख लेते हैं हम। ये ऐसे आ जाएगा a इंटू एडजॉइंट ऑफ a दैट इज इक्वल टू 6 1 द 6 प्लस माइनस माइनस 2 4 द 8। ठीक है, अब देखिए इसको 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा और +2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। 4 6 द 24 प्लस माइनस माइनस 6 4 द 24। इसी तरह से प्लस माइनस माइनस 4 2 द 8 प्लस 6 1 द 6। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आती तो मैंने आपको कैलकुलेटर पे भी करना बताया हुआ है, आप उससे भी कर सकते हैं। कैलकुलेटर से कैसे करना है आपने, ये लिखें ब्रैकेट में ब्रैकेट 1 ब्रैकेट को क्लोज कर दे, उसके बाद ब्रैकेट 6 क्लोज कर दे, 6 लिख लें। ऐसे ही सबको आप कर सकते हैं। ओके, तो ये खुद से कर लीजिएगा आप। ब्रैकेट को कर दे यहाँ पे क्लोज। अब इसको सोल्व कर लें। ये a इंटू एडजॉइंट ऑफ a ऐसे ही आ जाएगा, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a दैट इज इक्वल टू, देखें 6 -8 प्लस माइनस माइनस 8 में से 6 निकाले 2 आ जाएगा और साइन बढ़े वाली वैल्यू के साथ का। इसी तरह से प्लस माइनस माइनस 2 में से 2 को माइनस करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0। इसी तरह से प्लस माइनस माइनस 24 में से 24 को माइनस करें तो 0, माइनस प्लस माइनस 8 में से 6 को माइनस करें तो 2, साइन आ जाएगा बढ़े वाली वैल्यू के साथ का। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। तो चलिए अब हम करते हैं इसकी मिड हैंड साइड। मिड हैंड साइड है एडजॉइंट ऑफ a इंटू a दैट इज इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पे हमें एडजॉइंट को दोबारा से निकालने की जरूरत नहीं है, हमने एक दफा ही निकाल लिया एडजॉइंट ये वाला, तो यही हम यूज करेंगे। मिड हैंड साइड है एडजॉइंट ऑफ a इंटू a, मीन्स के पहले एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद a की वैल्यू को लिख के उनको भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो चले एडजॉइंट ऑफ a की ये वाली वैल्यू लिखते हैं 6 -2 -4 1। यहाँ पे देखिए पहले एडजॉइंट ऑफ a है ना, तो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू आ जाएगी 6 -2 -4 इंटू 1, जो कि ये हमने निकाला हुआ है एडजॉइंट। ओके, और a की जगह पे ये वाली वैल्यू लिख लेंगे 1 2, ये a है ना, a की वैल्यू बाद में आ जाएगी 1 2 4 6। तो चले अब हम इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं। एडजॉइंट ऑफ a इंटू a दैट इज इक्वल टू, करें मल्टीप्लाई। मैंने आपको मल्टीप्लाई करने का तरीका बताया होगा कैसे आपने करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, जितने भी कॉलम्स होंगे उनके साथ फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई कर देना आपने। तो हमारे पास 2 कॉलम्स हैं, तो फर्स्ट रो को इन दोनों कॉलम्स के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये है फर्स्ट रो, इसको पहले इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, दरमियान में साइन प्लस का, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ। क्या इसी तरह से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, दरमियान में साइन प्लस का, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ। ठीक है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब आए हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और इसी तरह से इस सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। -4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, दरमियान में साइन आता है मल्टीप्लिकेशन में प्लस का, और इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 के साथ। इसी तरह से अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें। -4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, दरमियान में साइन प्लस का, 1 को मल्टीप्लाई हम करेंगे 6 के साथ। अंडरस्टैंड? तो ये ऐसे ही आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ a इंटू a
दैट इज इक्वल टू, इसको आप सोल्व कर ले, 6 1 6 प्लस माइनस माइनस 2 4 8, 6 2 12 प्लस माइनस माइनस 2 6 12 प्लस माइनस माइनस 4 1 4 प्लस 4 1 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 2 8 प्लस 6 1 6। तो ये अर्जाइंट ऑफ ए इंटू ए दैट इज इक्वल टू, इसको सोल्व कर लें, 6 माइनस 8, अगर आपको ऐसे नहीं समझ आते तो कैलकुलेटर पे लिख लीजिएगा, -2 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 8 में से 6 निकाले 2 और साइन बड़े वाली वैल्यू के साथ का। वैसे ये वैल्यू बड़े वाली छोटी है क्योंकि इसके साथ माइनस है, वैसे ही मैं बच्चों को समझाने के लिए कॉन्सेप्ट ये वाला यूज करती हूँ। आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आपको समझ लग जाएगी इसकी। प्लस माइनस माइनस 12 में से 12 को हम माइनस करें तो 0 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 में से 4 माइनस करें तो 0, माइनस प्लस माइनस 8 में से 6 माइनस करें तो 2 आ जाएगा और साइन बड़े वाले वैल्यू के साथ का। ये आप कैलकुलेटर पे लिखें, 8 माइनस 8 प्लस 6, तो क्या आ जाएगा आपके पास -2। ओके, कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं। तो ये थी हमारी मिड हैंड साइड। तो चलिए अब हम इसकी करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। सबसे पहले स्टूडेंट समझे कि आई का क्या मतलब होता है। आई का मतलब है आइडेंटिटी, ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा डेफिनेशंस में, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है आइडेंटिटी मैट्रिसेस, ठीक है। A diagonal matrix is called identity और यूनिट मैट्रिक्स, दो इसके नाम है, या यूनिट मैट्रिक्स इसको बोल सकते हैं हम, या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल सकते हैं। इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1, ये होता है हमारा डायगोनल। ओके, इसकी अगर एंट्रीज अगर 1 1 हो और बाकी सारे 0 0 हो तो उनको हम बोलेंगे डायगोनल आइडेंटिटी मैट्रिसेस। इसको डिनोट किया जाता है आई से, ठीक है। इस आई का मतलब है आइडेंटिटी। अब हमने 3 रोज और 3 कॉलम्स नहीं लेने, क्योंकि हमें अगर बुक में जो वैल्यू गिवन है ए की, इसमें देखें ऑर्डर क्या है, 2 रोज और 2 कॉलम्स, तो हम आइडेंटिटी भी इसी हिसाब से लेंगे, 2 रोज और 2 कॉलम्स को लेके। ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 1 0 0 1, ठीक है, 2 रोज और 2 कॉलम्स लेंगे आइडेंटिटी के। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो अब हमने ए का डिटर्मिनेंट लेना है, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल सीधी लाइन लगाएंगे, डिटर्मिनेंट आपको लेना आता है, बिल्कुल सीधी लाइन लगाते हैं ए का। ए की वैल्यू बुक में गिवन है 1 2 4 6, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू को मैंने लिखा और सीधी लाइन लगा दी डिटर्मिनेंट की। ओके, और ये है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब क्या है, 1 0 0 1, ये मैंने आपको बताया होगा, ठीक है। आइडेंटिटी ऐसे आपने फाइंड करनी है। अब देखिए आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें। डिटर्मिनेंट आपको फाइंड करना आता है, कैसे डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए दैट इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई, दरमियान में साइन माइनस का, और इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में साइन माइनस का आता है, ये आपने याद रखना है। डिटर्मिनेंट जब फाइंड करते हैं तो दरमियान में साइन माइनस का आता है। ओके, तो 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया, इसी तरह से 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये वाला आइडेंटिटी वाला ऐसे ही आ जाएगा। अंडरस्टैंड? तो ये मैं यहाँ पे जरा करने लगी हूँ इसको, 6 1 6 माइनस 2 4 8, और ये आइडेंटिटी वाला ऐसे ही आ गया। 6 माइनस 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 आपके पास। अब देखिए बाहर -2 है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें आप, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, -2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, -2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2। अब देखिए हम चेक करते हैं हमारी लेफ्ट हैंड साइड, मिड हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम है या नहीं। अब देखिए ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी, -2 0 0 -2, ये हमारी मिड हैंड साइड है, -2 0 0 -2, और ये है हमारी राइट हैंड साइड, -2 0 0 -2। तो आपने क्या लिखना है, हेंस, आगे आपने सारा क्वेश्चन लिख देना, ठीक है। जो बुक में ये वाला क्वेश्चन गिवन है ना, ये सारा आपने लिख देना है कि ये तीनों आपस में क्या है, इक्वल है।
अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग पेपर में आ जाता है। ओके, इसको अच्छे तरीके से आपने प्रैक्टिस इसकी करनी है। तो चले आए, अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट, जो कि मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है एज अ लॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज है हमारी 1.5। ओके, इसका सेकंड पार्ट अब हम करने लगे हैं, वो है b इंटू बी इनवर्स दैट इज इक्वल टू आई दैट इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू बी। ओके, देखिए उन्होंने बोला बी और बी इनवर्स को मल्टीप्लाई करें तो आई आना चाहिए, मीन्स की आइडेंटिटी आनी चाहिए, और बी इनवर्स और बी को जब मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आई आनी चाहिए, आइडेंटिटी। तो चलिए अब हम इसको करते हैं सोल्व करना स्टार्ट। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, b इंटू बी इनवर्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, बुक में b की वैल्यू मेंशन है 3 माइनस 1 2 माइनस 2, तो ये हम लिखेंगे 3 माइनस 1 2 माइनस 2। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमें b का इनवर्स चाहिए, तो b का इनवर्स पहले हम फाइंड करेंगे। b इनवर्स का क्या फार्मूला होगा, एडजॉइंट ऑफ b ओवर b का डिटर्मिनेंट। ओके, कोई भी हो इनवर्स, उसका फार्मूला यही होता है, जो भी यहाँ पे होगा अल्फाबेट वो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अगर सी है तो सी आ जाएगा, डी है तो डी आ जाएगा। तो चलिए अब इसका हम फाइंड करते हैं एडजॉइंट, और उसके बाद इसका डिटर्मिनेंट हमने फाइंड करना है। सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं बी का। ठीक है, ये वाली वैल्यू है बी की 3 2 माइनस 1 माइनस 2, बी डिटर्मिनेंट दैट इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट आपको फाइंड करना आता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 3 को माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई, दरमियान में साइन माइनस का, 2 को माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। b का डिटर्मिनेंट दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 3 टू द 6 माइनस माइनस प्लस 2 1 द 2, b डिटर्मिनेंट दैट इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 6 में से 2 हम माइनस करेंगे तो 4 साइन बड़े वाली वैल्यू के साथ का आ जाएगा। ठीक है, ये b का डिटर्मिनेंट हमने निकाल लिया है। अब चले हम निकालते हैं b का एडजॉइंट, ये वाला b की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे, b दैट इज इक्वल टू 3 माइनस 1 2 माइनस 2। इसका एडजॉइंट फाइंड कर लें, एडजॉइंट ऑफ b दैट इज इक्वल टू, एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, इनकी साइड्स चेंज कर देते हैं, 3 की जगह पे माइनस 2 आ जाएगा, माइनस 2 की जगह पे 3, माइनस 2 और 3 आ जाएगा। ठीक है, और इनके आप साइंस चेंज कर देंगे, माइनस है क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। अंडरस्टैंड, हमने एडजॉइंट ऑफ बी भी निकाल लिया और उसके बाद बी का डिटर्मिनेंट भी निकाल लिया। अब इस फार्मूले में आप पुट कर दें, फार्मूला पहले लिखें, बी इनवर्स दैट इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी का डिटर्मिनेंट, बी इनवर्स दैट इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी, ये निकला है। ठीक है, माइनस 2 1 माइनस 2 3 ओवर बी का डिटर्मिनेंट क्या निकला है हमारे पास माइनस 4। अंडरस्टैंड, ये था हमारा बी इनवर्स। अब इसको पहले डिवाइड नहीं करना, ठीक है, यहां तक ही रहने दें, हम लास्ट पे इसको डिवाइड करेंगे। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड में बी इनवर्स था, वो मैंने निकाल लिया। अब क्या करना है, बी की वैल्यू को और बी इनवर्स की वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो चलिए करते हैं इसको मल्टीप्लाई स्टार्ट करना। क्या थी लेफ्ट हैंड साइड, बी इंटू बी इनवर्स दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे बी की वैल्यू आएगी और यहाँ पे बी इनवर्स की, बी की वैल्यू बुक में मेंशन है 3 माइनस 1 2 माइनस 2, और बी इनवर्स हमने ये निकाला है माइनस 2 1 2 माइनस 2 3, और बटे के नीचे है माइनस 4। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लाई करना, b इंटू बी इनवर्स दैट इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करना स्टूडेंट्स आपको आता है, फर्स्ट रो जितने भी आगे कॉलम्स होंगे उन सबके साथ उसको मल्टीप्लाई करना है, इसी तरह से सेकंड रो और आगे जितने भी कॉलम्स होंगे उन सबके साथ उनको आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये फर्स्ट रो है, इसको पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह से इस फर्स्ट रो को हम सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए करते हैं मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 के साथ, दरमियान में साइन आ जाएगा प्लस का, माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 के साथ, इसी तरह 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, दरमियान में साइन प्लस का,
-1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। इसी तरह से सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, दरमियान में साइन प्लस का, -2 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम -2 के साथ। ओके, इसी तरह से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, दरमियान में साइन प्लस का, -2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, और ब्रैकेट को कर देंगे हम क्लोज। b इंटू बी इनवर्स दैट इज इक्वल टू, करें इनको मल्टीप्लीकेशन इसकी, प्लस माइनस माइनस 3 टू द 6। देखें ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये वाला प्लस ऐसे ही आ जाएगा। 2 वन द क्या हो जाएगा 2, 3 वन द 3, प्लस माइनस माइनस 3 वन द 3, प्लस माइनस माइनस 2 टू द 4, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारा, 2 टू द क्या आ जाएगा 4, 2 वन द 2, प्लस माइनस माइनस 2 3 द 6, और ये बटे के नीचे -4 था, इसको आप साइड पे 1/-4 लिखें। ओके, 1/-4, b इंटू बी इनवर्स दैट इज इक्वल टू 1/-4, या आप इसके बटे के नीचे भी लिख सकते हैं या साइड पे लिख लें, इसके कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 में से 2 हम डिस्कार्ड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 साइन बड़े वाली वैल्यू के साथ का, 3 में से 3 को माइनस करेंगे 0, इसी तरह से 4 में से 4 को माइनस करेंगे तो 0, 2 - 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास -4। ओके, अब देखिए ये -4 डिवाइड हो रहा है सबके साथ, तो सबके साथ डिवाइड कर दें इसको, b इंटू बी इनवर्स दैट इज इक्वल टू -4/-4, 0/-4, 0/-4, -4/-4, b इंटू बी इनवर्स दैट इज इक्वल टू, देखें माइनस माइनस से कट गया, 4 वन द 4, 1 आ जाएगा, 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0, इसी तरह से ये भी 0, माइनस माइनस कट जाएगा, 4 वन द 4, 4 वन द 4, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रही तो आप कैलकुलेटर पे भी इसको कर सकते हैं। कैसे लिखना है -4/-4, ओवर के लिए मैंने आपको बताया हुआ एबीसी वाला बटन आपने प्रेस करना है, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, ये थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। तो चलिए आइए अब इसकी करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है इसकी बी इनवर्स इंटू बी। ठीक है, तो बी इनवर्स हमने निकाला हुआ है, वो यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे बी की वैल्यू को लिखेंगे जो कि बुक में मेंशन है 3 - 1 2 - 2, और बी इनवर्स ये जो हमने फाइंड किया हुआ है, ये जो हमने फाइंड किया है बी इनवर्स, तो ये मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगी -2 1 -2 3/-4। तो बिल्कुल स्टूडेंट्स इसको भी आपने वैसे ही मल्टीप्लाई करना है, b इनवर्स इंटू बी दैट इज इक्वल टू, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ और फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, दरमियान में साइन प्लस का, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, इसी तरह -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, दरमियान में साइन प्लस का, 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम -2 के साथ। इसी तरह से सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से और सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, दरमियान में साइन प्लस का, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, इसी तरह से -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, दरमियान में साइन प्लस का, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे -2 के साथ, और बटे के नीचे क्या है -4, या आप ऐसे बटे के नीचे लिख लें या फिर यहाँ पे 1/-4 लिख लें, एक ही इसका मतलब है। ओके, बी इनवर्स इंटू बी दैट इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दें, प्लस माइनस माइनस 2 3 द 6 प्लस 2 1 द 2, माइनस माइनस प्लस 2 1 द 2, प्लस माइनस माइनस 2 1 द 2, प्लस माइनस 2 3 द 6 प्लस 3 2 द 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 द 2 और प्लस माइनस माइनस 3 2 द 6 हो जाएगा, और बटे के नीचे है -4, ये ऐसे ही आ जाएगा। बी इनवर्स बी दैट इज इक्वल टू, देखिए प्लस माइनस -6 में से 2 हम डिस्कार्ड करेंगे तो 4 साइन बड़े वाली वैल्यू के साथ का, 2 में से 2 को माइनस करेंगे 0, 6 में से 6 को करेंगे -0, 2 - 6 करेंगे तो -4, और बटे के नीचे क्या है -4। तो इसको डिवाइड कर दे, -4 को -4 के साथ, इसको इसके साथ, सबके साथ -4 को, ठीक है, 0 के साथ -4 को, -4 के साथ
4। मैं इसके आगे करने लगी हूँ स्टेप। 4 से काट जाएगा, माइनस माइनस से काट जाएगा, 1 0 0 1। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारी लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर 1 0 0 1 आया और राइट हैंड साइड का आंसर भी 1 0 0 और 0 1 आया है। और उन्होंने यही तो हमसे पूछा था कि लेफ्ट साइड को सोल्व करें तो क्या आइडेंटिटी आती है कि नहीं, और राइट हैंड साइड को सोल्व करें तो क्या आइडेंटिटी आती है कि नहीं। तो 1 0 0 1 का मतलब क्या है, आइडेंटिटी। तो आपने क्या लिखना है, हेंस। आगे आपने सारा क्वेश्चन लिख देना है। बी इनवर्स, बी इंटू बी इनवर्स आइडेंटिटी के इक्वल है, और बी इनवर्स इंटू बी भी क्या है, आइडेंटिटी के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसके दो पार्ट्स थे जो हमने आज किए हैं। आपने इनकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, ये एज अ लॉन्ग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स।